गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं इनके साथ आज एक फिर नई वीडियो के साथ प्रश्नावली 2.3 कक्षा 6। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किससे शून्य निरूपित नहीं होगा। अब आपको बताना है, ये आपको 4 संक्रियाएं दी है ए, बी, सी और डी। आपको बताना है इनमें से किसके अंदर शून्य नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए का हल करते हैं। ए क्या है अपना 1 + 0, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे बी देखो 0 × 0, 0 को किसी से भी गुना करो आंसर क्या आता है 0, तो ये आंसर 0। सी देखते हैं इसका अपन 0/2, 0 में किसी का भाग दो आंसर हमेशा 0। सेक्शन डी इसका 10 - 10/2, 10 में से 10 गए, कितने बचे 0/2, 0/2 0। अब देखो प्रश्न में क्या पूछा था, किससे शून्य निरूपित नहीं होगा, अर्थात किसमें 0 नहीं आ रहा है। बी में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, सी में 0, डी में 0, ए में नहीं आ रहा है, तो लिख देंगे ए से शून्य निरूपित नहीं होगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य हो तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आप कह रहे हो कोई भी दो संख्या लेते हो आप, जब उनकी गुणा करते हो आप, तो उनका गुणनफल क्या होना चाहिए शून्य। तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, या तो उनमें से एक संख्या 0 होनी चाहिए या फिर दोनों 0 होनी चाहिए। अब आपको बताना है ये सही है या नहीं, और अपने उत्तर की जांच भी करनी है, उनको एग्जाम्पल देना है। देखो कैसे करते हैं। तो आप क्या लिखोगे, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य हो, इसके लिए हम कह सकते हैं कि कम से कम एक संख्या शून्य होनी चाहिए। अब देखिए उत्तर की पुष्टि करते हैं। जैसे अपन किसी के भी गुना करते हैं, मैं करता हूँ 1 × 0, क्या आंसर आएगा 0 आएगा। पता है किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है। जैसे 10 × 0 क्या मिलेगा 0, 17 × 0, इसमें भी क्या होगा 0। हमें कर दो 0 × 0, फिर भी क्या आएगा 0। तो अपने उत्तर की पुष्टि हो गई कि दो अंकों में से एक अंक शून्य होना ही चाहिए। यदि शून्य नहीं होगा तो उसका उत्तर शून्य नहीं आएगा। चलिए देखते हैं गुणनफल शून्य आ गया इनका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेम ऐसा ही क्या कह रहा है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो क्या हम कह सकते हैं इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सेम पिछले प्रश्न जैसा ही, इसमें भी अपन वैसे ही लिखेंगे कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 हो, उसमें शून्य पूछा था, इसमें क्या पूछ लिया है 1। इसके लिए हम कह सकते हैं उसके दोनों अंकों का 1 होना जरूरी है। अब देखो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, और यहाँ पे अपन को उत्तर क्या चाहिए 1 चाहिए। देखो 1 की 1 से गुणा की तो क्या आएगा 1 आएगा। 2 की 1 से करते हैं तो क्या आएगा 2 आता है, जबकि अपन को आंसर क्या चाहिए 1 चाहिए। इसलिए अपन क्या कहेंगे कि दो पूर्ण संख्याओं के गुणनफल में यदि दोनों संख्याएं 1 हो तो ही उनका गुणनफल 1 होगा। दोनों पूर्ण संख्याएं 1 हो तो गुणनफल 1 प्राप्त होगा। क्लियर है। 0 के लिए कम से कम 1 0 चाहिए दो में से, और 1 गुणनफल प्राप्त करने के लिए दोनों संख्याएं 1 ही होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा है, वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। वितरण मतलब बांटना या टुकड़े करना। पहला क्या दिया है 728 × 101। अब देखो 101 को अपन क्या लिख सकते हैं 100 + 1, तो लिख दिया इसको। अब गुना हो रहे हैं इनको,
वितरण किस लिए होता है? ताकि गुना करने में आसानी हो जाए। 728 की पहले गुना कर दी 100 से, प्लस 728 की 1 से। अब उत्तर देखो इसका, 728 की 100 से करने पर 72,800, प्लस 728 की 1 से करने पर 728। दोनों का योग कर दो आप, योग करने पे आंसर क्या आएगा? 73,528। ये हो गया इसका आसान तरीके से गुना। अब ऐसे ही सेम दूसरा देखो, इसका क्या दिया है? 5,437 गुना 1,000 1। इसको ये लिख दूं 5,437। 1,001 को क्या लिख सकते हैं अपन? 1,000 प्लस 1 हो गया ये वितरण नियम। 1,001 के वितरण कर दिया अपन ने, इसको बांट दिया। अब गुना करो इनकी, इंटू 1,000 से हो गई, फिर प्लस था तो प्लस, और 5,437 की गुना किससे? 1 से। चलिए इसको ऐसे लिख दें, 1000 से गुना करने पर 3 जीरो लग गए पीछे, प्लस 5,437 की 1 से गुना करने पर 5,437। प्लस कर दो दोनों को, प्लस करने पे आंसर क्या आएगा? ये आ गया इसका आंसर। ऐसे ही इसके बाकी प्रश्न है जो अपन को करने हैं। देखिए तीसरा क्या दे रखा है? 824 इंटू 25। इसको ऐसे लिख दें, 824 इंटू 25 को मैं लिखता हूँ 20 प्लस 5। 824 इंटू 20 प्लस 824 इंटू 5, तो ये गुना आप करोगे। चौथा देखो, 4,275 इंटू 125, तो इसको ऐसे लिख दें 4,275 इंटू 125 को मैं लिख रहा हूँ 100 प्लस 20 प्लस 5। ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस 20 120, 120 और 5 125। अब इसको आगे ऐसे कर सकते हैं, 4,275 की गुना पहले 100 से, प्लस 4,275 की गुना 20 से, प्लस 4,275 की गुना 5 से। तीनों को करके प्लस करना है, जो आप करके बताओगे। अगला प्रश्न क्या दे रखा है? 504 इंटू 35। इसको ऐसे लिख दें 504, 35 को लिख दें अपन 40 माइनस 5 या फिर 30 प्लस 5, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। ये करके फिर इनकी गुना करोगे। देखो 504 इंटू 40 माइनस 504 इंटू 5, ये माइनस कर दोगे, जो आंसर आया वो आंसर करोगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में आपको जो प्रतिरूप दिया गया उसको देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको इसके 2 चरण आगे बताने हैं और ये प्रतिरूप कैसे कार्य करता है वो बताना है। तो देखिए इसको 1 की 8 से गुना प्लस 1, तो क्या आ रहा है? 9। फिर 1 और 2 12 हो गया, 1 और 2 की गुना 8 से प्लस 2, तो कितना हो रहा है? 9 और 8। फिर 1 2 3 इनकी 8 से गुना प्लस 3 किया तो 9 8 7, मतलब उल्टा क्रम चल रहा है ये। फिर 1 2 3 4 इंटू 8 से गुना की प्लस 4, तो क्या मतलब 9 8 7 6। अब ऐसे ही 1 2 3 4 5 तक पहुंचे अपन, 8 से गुना और प्लस 5 किया तो 9 8 7 6 5। ऐसे ही अपन 1 से 6 तक ले लें, 8 से गुना और प्लस क्या कर दें 6, तो 9 8 7 6 5 4। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस उसमें क्या कर दिया 7, तो ये क्या मिलेगा? आंसर अपना 9 8 7 6 5 4 3। ऐसे अपन चले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से गुना और प्लस भी क्या करते हैं 7 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। आंसर क्या मिलेगा? 9 8 7 6 5 4 3 2। और जैसे अगला 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 8 प्लस 9, तो आंसर क्या मिल जाएगा? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये प्रतिरूप बन गया, उल्टा और सीधा दोनों संख्या आ गई, अंक आ गए इसके 1 से 9 तक। अब यदि अपन इसको 10 से गुना करें तो इसका आंसर इस सीक्वेंस में ना आके अलग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे एक एक अंक चल रहे थे, तो एक एक अंक वाले आंसर आ रहे थे। 10 से यदि ले ले अपन तो इसका आंसर दूसरा आ जाएगा और ये प्रतिरूप नहीं बनेगा। चलिए आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त करते हैं।